ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स कक्षा संख्या 49 149वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 149 को प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। उसमें आप सभी कक्षाओं को क्रमानुसार अपने समय की अनुकूलता से पढ़ें। कक्षाओं को सीरीज से पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक संस्कृत शिक्षण का ये केंद्र है। यहाँ पर एक क्रमबद्ध तरीके से आपको संस्कृत सिखाई जाती है। चलिएगा, तो इस कोर्स में इस पुस्तक को आधार बनाया गया है, इसके अनुसार हम पढ़ा रहे हैं आपको शून्य स्तर से। तो अभी तक हमने आपको 28 अभ्यास पढ़ा दिए थे मित्रों, और आज हम पढ़ेंगे इसका 29वां अभ्यास। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। चलिए, 39तमः अभ्यासः। 29वां अभ्यास। शब्दकोशः 560 शब्द हैं, 20 पढ़ लिए हैं, 20 और पढ़ेंगे, 580 शब्द पढ़ लेंगे। ये 29वां है, इसके बाद में 30वां अभ्यास और है बस। चलिएगा, का विभागः शब्दकोश में पाचकाः रसोइया, सूपाः दाल, जो दाल खाते हैं वो, शाकाः साग वेजिटेबल, ये पका हुआ सब्जी को भी शाकाह बोलते हैं और कच्ची सब्जी को भी शाकाह बोलते हैं। रोटिका रोटी, शर्करा शक्कर, लपसिका हलवा, भक्तम भात चावल का, पायसम खीर, मिष्टान्नम मिठाई, पक्वान्नम पकवान, नवनीतम मक्खन, घृतम घी, लवणम नमक साल्ट, वासरः, ये वासरः लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि ये थोड़ा सा, वासरः माने दिन, ठीक है। ये आगे हो गए आपके संज्ञावाची शब्द, और आगे घा ये विशेषण है। शतम सौ, सहस्रम हजार, लक्षम लाख, कोटि करोड़, अधिकम अधिक, न्यूनम न्यून, ठीक है। आपको बताएंगे कैसे विशेषण हैं, अलग अलग प्रकार के थोड़े से विशेषण हैं। पहले इस पर विचार कर लीजिएगा। देखिए, यहां से लेकर के यहां तक के शब्दों के रूप तो चलेंगे रामवत, राम के समान चलेंगे, ठीक है।
यहां से रोटिका से लेकर के लप्सिका तक चलेंगे रमावत, और भक्तम से लेकर के घृतम तक लवणम तक के रूप चलेंगे गृह के समान, गृहवत, और वासरा का रूप चलेगा राम के समान। ठीक है। और शतम ये सहस्रम, लक्षम कोटि ही करोड़। यदि 100 को कहना है तो शतम ही प्रयोग होगा, एक वचन में नपुंसक लिंग। ठीक है। इसका लिंग नहीं बदलेगा, बेशक विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है परंतु इसका लिंग नहीं बदलेगा, इसका वचन नहीं बदलेगा। ये शतम जब 100 को कहेंगे तो नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहेगा। ठीक है। यदि 100 को कहेंगे 100 को, ठीक है, ऐसे ही 1000 1000 को कहना, 1000 को कहना है तो सहस्रम नपुंसक लिंग एक वचन ही रहेगा। ठीक है। इनका अर्थ तो बहुत है परंतु ये क्या है, नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहेंगे। चाहे किसी के साथ इनका संबंध लगे, पुल्लिंग के साथ, नपुंसक स्त्रीलिंग के साथ, नपुंसक लिंग ही रहेंगे। ठीक है। बाकी एक आध उदाहरण में आपको देखे बताऊंगा। ऐसे लक्षम लाख, कोटि ही करोड़, अधिकम अधिक, और न्यूनम न्यून, इनका बदल जाएगा। ये अधिका भी हो जाएगा, न्यूना भी हो जाएगा, अधिका भी हो जाएगा, न्यूना भी हो जाएगा। ठीक है। ये नपुंसक लिंग में दिया है, पुल्लिंग में अधिका, स्त्रीलिंग में अधिका, ऐसे ही पुल्लिंग में न्यूना, स्त्रीलिंग में न्यूना, ये बदल जाएंगे। बाकी कोई इसमें शब्द रूप आपके लिए याद करने के लिए नहीं है क्योंकि ये सब कुछ आपको पहले स्मरण करा दिया है परिश्रम पूर्वक। ठीक है। अब आ जाइएगा, अब मैं आपको पहले यहां पर थोड़ा समझा देता हूं 100 के बारे में। मानिएगा आप कहें 100 छात्र या 100 बालक। ठीक है। तो बाकी क्या बनेगा इसके लिए, शतम बालकाः अत्र सन्ति, पूरा वाक्य बना दिया। यहां पर 100 बालक हैं। अब देखिएगा ये 100 किसका विशेषण है, ये बालक का विशेषण है। बालक कैसा, पुल्लिंग है और बहुवचन है। और नियम क्या था कि जो विशेषण और विशेषिका समान लिंग और वचन और विभक्ति होती है। ठीक है। यहां विभक्ति तो ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति है परंतु ये पुल्लिंग है और ये रहेगा नपुंसक लिंग। ये है बहुवचन और ये रहेगा एक वचन। या समान वचन और समान लिंग नहीं होगा, विभक्ति समान रहेगी। ठीक है। यह एक वचन शब्द आने नित्य एक वचनांत शब्द है, माने जब 100 को कहेंगे तब। ठीक है। नपुंसक लिंग। यदि आप यहां पर ऐसा कर देते हैं अतः शतम बालिकाः, ऐसा कर दीजिएगा बालिकाः, ये स्त्रीलिंग बन गया परंतु ये ऐसा ही रहेगा, शतम बालिका अत्र सन्ति, यहां पर 100 बालक हैं। और बालिका की जगह आप क्या कर देंगे, तो देखिएगा यहां कर दीजिएगा आप शतम गृहाणि अत्र सन्ति, 100 घर यहां हैं। अब ये नपुंसक लिंग हो गया, ये ऐसा का ऐसा ही, ये बहुवचन है तो एक वचन ही रहेगा ये। इसी प्रकार से 100 शतम की जगह आप सहस्रम का प्रयोग करें, लक्षम का करें या कोटि का करें। ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है कोटि, स्त्रीलिंग, ऐसा ही रहेगा चाहे किसी के साथ लगे। ठीक है। 1 करोड़ को कहेंगे तो। ठीक है। ये बता दिया। और समझ लीजिएगा इसके वचन में परिवर्तन हो सकता है। यदि आपको 200 कहना है, 200 के लिए एक तो ये आप कर सकते हैं शते, ऐसा द्विवचन में चला देंगे तो क्या हो जाएगा 200, माने 100 तो शते नपुंसक लिंग में गृहम के समान, गृहम गृह, शतम शते,
इसका अर्थ क्या होगा, शते का अर्थ हो गया 200, ये द्विवचन का है। परंतु ऐसे प्रयोग कम होता है, इसके लिए अब 200 कहना होता है तो इसको प्रयोग ऐसा करते हैं द्विशतम। साहित्य में क्या देखा जाता है, द्विशतम, ऐसा प्रयोग देखा जाता है। द्विशतम माने 200, माने 100 के जोड़े दो हो गए, 200 हो गए। ऐसा प्रयोग बहुत कम मिलता है, मिलता तो है, प्राप्त होता है, परंतु बहुत न्यून मात्रा में। इस प्रकार से होता है। 300 कहना है तो दुकिज त्रिशतम, 400 कहना है तो चतुशतम, 500 कहना है पंचशतम, ठीक है, षटशतम, सप्तशतम, अष्टशतम, नवशतम, दशशतम, इस प्रकार से जोड़ती जाइएगा। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही सहस्रम के साथ में बिल्कुल वही है, ऐसे ही इसके साथ में, ऐसे ही इसके साथ में। इसके साथ में क्या है, यहां पर इसको आपको 1 करोड़ को कहना है तो कोटि ही, कोटि माने 1 करोड़ है। तो अभी इतना ही काफी है, फिर अधिक हो जाएगा, बस इतना ही समझ लीजिएगा। बाकी आप जो सेकंड कोर्स पढ़ेंगे रचनानुवाद कौमुदी का, उसमें आपको और एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी अधिक पढ़ा देंगे तो थोड़ा जटिल हो जाएगा आपके लिए, इतना ही काफी है, इतना ही सीख लीजिएगा। ठीक है, और इनका तो मैंने बता दिया, तीनों लिंगों में चलेगा। पुल्लिंग में राम के समान और स्त्रीलिंग में रमा के समान। ठीक है, बाकी और कोई विशेष नहीं है इसमें। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइएगा व्याकरण में, ये पढ़ाएंगे डॉक्टर कपिल देव महाराज जी त्रिशब्द के और चतुर्शब्द के रूप पढ़ाएंगे, तत्वा प्रत्यय बताएंगे इस अभ्यास में, और ल्यप प्रत्यय बताएंगे, और उत्व की संधि है, जिस संधि को तो हमने पढ़ लिया है उसकी आवृत्ति कर लेंगे। ये चीज इस अभ्यास के अंदर पढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिएगा चलते हैं आगे। महाराज जी कहते हैं कि त्रि और चतुर शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। देखो शब्द रूप संख्या 44-45, तो ये सरल है बिल्कुल। त्रि और चतुर शब्द के तीनों लिंगों में, इनका रूप क्या है, तीनों लिंगों में चलेगा, अलग अलग होता है, परंतु बहुवचन में चलेगा। तो 3 का अर्थ बहुत होता है, 4 का अर्थ बहुत होता है, तो बहुवचन में चलेगा। एक वचन द्विवचन में इनका रूप नहीं चलता है। आ जाइएगा, आप अपनी पुस्तक खोल लीजिएगा। चलिएगा, ये इसका रूप है त्रिशब्द का तीनों लिंगों में। सरल है, एक बार इसका अवलोकन कर लीजिएगा, 2-3 बार याद कर, उतना करने की आवश्यकता नहीं है। ये पुल्लिंग का है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। ठीक है, 7 विभक्तियों में। और ये नपुंसक लिंग का है, स्त्रीलिंग का। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या है, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के तृतीया विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक समान होते हैं, प्रथमा और द्वितीया में अलग अलग होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रख लीजिएगा। जैसे पुल्लिंग में दिया है त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। ठीक है, और नपुंसक लिंग में दिया है त्रीणि त्रीणि, प्रथमा द्वितीया में समान होता है। बाकी पुल्लिंग के समान है त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। ठीक है, स्त्रीलिंग में तिस्रः तिस्रः, तिस्रिभिः 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 तिस्रीणाम तिस्रीषु। ये स्त्रीलिंग में होगा, थोड़ा स्त्रीलिंग का देख लीजिएगा। इसी प्रकार से चतुर शब्द का अर्थ है। ठीक है, यहां पर भी चतुर शब्द के भी रूप हैं।
देखिए ये पुल्लिंग में चत्वारः चतुराः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु, ठीक है। नपुंसकलिंग में चत्वारि चत्वारि चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु। यहाँ आप देखेंगे ये केवल द्वितीया प्रथमा द्वितीया में अलग अलग हैं, बाकी समान है यहाँ तक ये दोनों का। स्त्रीलिंग में चतस्राः चतस्राः चतस्रिभिः 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 चतस्रिणाम चतस्रेषु। बात तीसरी लग रहा था, चतस्री लग रहा है, बस इतना ही है, बाकी तो समान ही है। तो ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस 2-3 बार आवृत्ति कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी ध्यान रह जाता है, मुझे मालूम है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद महाराज जी कहते हैं कि नंबर 2 क्री ग्रह और ज्या धातु के विधिलिंग और लिट के रूप स्मरण करो। ये मैंने आपको पिछले अभ्यास में ही पूरा करा दिया है, आवश्यकता नहीं इसकी, ठीक है। 3 20 आदि के लिए संस्कृत शब्द ये हैं। हमने आपको गिनती सिखा दी है, वैसे पहले सिखा दी थी। ये दहाई की संख्या बता रहे हैं, 20 से आगे की 100 तक की। दहाई माने 20 30 40 50 60 70 80 90 100, उसका अंक बता रहे हैं, पहले सिखा दिए उसी में से। देखिए विंशति माने 20 हो गया, त्रिंशत माने 30 हो गया, चत्वारिंशत 40 हो गया, पंचाशत 50, षष्ठी 60, सप्तति 70, अशीति 80, 90 90, और फिर 100। शतम तो बता ही दिया, शतम। ये शतम। बाकी मैंने आपको गिनती पहले सिखा दी है। दूसरा 20 तक आपको याद है, ठीक है। 20 के बाद में क्या करना होता है, 21। तो इसमें 1 2 3 4 जुड़ते चले जाएंगे। एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, 63। ऐसे ही 63 में जोड़ते चले जाइएगा। पहले संख्या 1 2 3 4 5 वाले अंक, जैसे हिंदी में जोड़ते हैं 31 32 33 34 35 36। तो ये संख्या आपको मैंने ये बता दहाई की लिखा दी है, पहले आपको स्मरण करा दी गई है, बस केवल यहां पर देख लीजिएगा। चलिए ये हो गया आपका। अब ये ध्यान देंगे यहां पर, और बताइए थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। विंशति ही और षष्टि ही, सप्तति ही, अशीति ही और 90 ही, ये क्या है, ये एक वचन में ही रहते हैं। ध्यान देखिए क्या है, एक वचन में। ये शब्द एक वचन में ही रहते हैं। मति के समान इसका रूप चलेगा। यदि रूप चलाना हो तो मति के समान रूप चलेगा इसका। यह आगे आप साहित्य में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे विंशति का रूप मति के समान चलेगा। मति ही एक वचन में ही चलेगा प्राय करके, अधिकतर एक वचन में। द्विवचन बहुवचन में तो जब 2 20 20 के जोड़े होंगे तब चलेगा, तो उसको अभी छोड़ दीजिएगा, वो सेकंड कोर्स की बात है। तो यहां पर आपको मुख्य रूप से इतना ध्यान रख लेना है, इन शब्दों के रूप कैसे चलेंगे। मति के समान यदि कहीं रूप आपको दिख रहा है, विंशतिम, विंशत्या, ठीक है, विंशते है, इस प्रकार का रूप दिख सकता है आपको, ठीक है। तो बाकी ये आपको पहले मैंने स्मरण करा दिए हैं, और हम जब साहित्य पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताते रहेंगे साथ साथ। अभी इतना ही ध्यान कर लीजिएगा।
चौथा है 7 दिन ये होते हैं, जानते ही आप सभी हिंदी में भी, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। विसर्ग जोड़ते जाइए, बाकी हिंदी में प्रचलित हैं वैसे के वैसे ही संस्कृत में भी, ठीक। अतः संस्कृत से ही हिंदी में गए हैं। कहीं पर बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोलते हैं, ठीक है, गुरुवार। और इसमें ऐसा भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, यहां वार की जगह वासरह भी आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। जैसे रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, बृहस्पतिवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः। इसका भी वही अर्थ है, उसका भी वही अर्थ है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब है संधि, आ जाइएगा। द्वासप्ततितमः नियमः, 72वां नियम, ये संधि है। स सजुषोरुः, समझ लीजिएगा, स सजुषोरुः, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। इसका अर्थ बता रहे हैं डॉक्टर कपिल देव महाराज जी। शब्द के अंत में, क्या कोई शब्द है संस्कृत का, उसके अंत में स, यदि स है तो उसको रू का अर्थ में र हो जाता है। सूचना बता रहे हैं यहां पर, बता विशेष प्रथमा के एक वचन में, माने प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो शब्द रूप होते हैं प्राय जो पुल्लिंग आदि, तो एक वचन में इसी र का विसर्ग दिखाई देता है। क्या देता है? विसर्ग। जैसे ये राम, तो रामा में विसर्ग दिख रहा है, ये पहले विसर्ग होने से पहले क्या था? र था। क्या था? र। और र से भी पहले ये क्या था? सा। पहले स था, फिर र बना, फिर विसर्ग बन गया। ऐसे चलता है ये। जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तब आपको सामने आएगी ये बात। संधि में ध्यान दें, संधि में यह र माने विसर्ग का जो र है, र के स्थान में जो विसर्ग हुआ है वो र आ के अतिरिक्त, ध्यान रखेंगे, आ और आ के अतिरिक्त माने दूसरे स्वरों के बाद, माने आ और आ को छोड़ दीजिएगा, ई उ री 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 ए आई ओ औ ए स्वर, यदि इनके बाद में यदि ये आ रहा है, ये र आ रहा है, तो कहते हैं उसको विसर्ग नहीं होता है। कह रहे अन्य स्वरों के बाद रहेगा, नहीं, संधि में यह रा आ के अतिरिक्त अन्य स्वर होंगे, उनके बाद में रहेगा। क्या रहेगा? यदि आगे कोई वर्ण आ रहा है तब, ये ध्यान देंगे, कुछ वर्ण आने चाहिए आगे। माने कोई वाक्य है तो वाक्य में जो ये शब्द है जो बता रहा है र, ये इसके बाद में और भी कोई शब्द होना चाहिए, तभी वो र रहेगा। जैसे पढ़ा दिया था नहीं मैंने, हारी ही अवदत, अब ये विसर्ग है वास्तव में, अब आगे शब्द आ रहा है, हरि बोला, तो अब इसको क्या बनाएंगे? ये वास्तव में ऐसा लिखा जाएगा, हरि रवदत। यहां विसर्ग नहीं करना चाहिए। देखिए ये संधि है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम इसको अलग अलग करके भी बोल सकते हैं, हारी ही अवदत और हारी रवदत, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, आपको साहित्य की पुस्तकों में ऐसा प्रयोग अधिक मिलेगा। ठीक है, ऐसे गुरु हो अस्ति तो गुरु रस्ति, वधू एषा वधू रेशा, और देखिए गुरोह भाषणम, गुरोर भाषणम, ये रा है, गुरोर भाषणम। ठीक है, तो ये अब आप इनको दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहां ये बताया था
कि आ के अतिरिक्त है, तो यहां पर देखिएगा ये ई है, ई के बाद है, यहाँ ऊ है, यहां पर दीर्घ ऊ है, यहां पर ओ है, आ नहीं है, आ के बाद होगा तो ये वाला नियम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिएगा। तो ये आपको ये जब साहित्य पढ़ेंगे वहां पर इसका अभ्यास होगा, मुख्य रूप से आप समझ लीजिएगा इसको। अब है नियम आपका 73तमः नियमः, 73वां नियम। अतो रोर अप्लुता दप्लुते, ये भी नियम पढ़ा दिया मैंने, ये सूत्र है वास्तव में। इसका अर्थ है आहा को ओ हो जाता है, शब्द के अंत में कहीं आहा आ रहा है तो उसको ओ हो जाएगा, परंतु शर्त बता रहे हैं बाद में आ हो तो, अर्थात इसके बाद में जो आने वाला शब्द है उसका पहला अक्षर ह्रस्व आ हो तो, जैसे अर्थात आहा प्लस आ, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये ओ हो जाएगा और ये हट जाएगा, तो ऐसा बन जाता ओ, और ये क्या अवग्रह लगा देते हैं, ये संधि पढ़ा दी है मैंने, इसको क्या कर देते हैं अवग्रह, और इसका कोई उच्चारण नहीं होता है, उच्चारण नहीं होता है इसका, ओ ही होता है बस केवल। ये बताने के लिए लगाते हैं कि यहां पर आ हटा है। ठीक है, ये तो वर्ण का एक एग्जाम्पल दे रहा है। अब उदाहरण में देखिएगा, जैसे काहा अपी, अब ये काहा आहा है अंत में और आगे अपी आ रहा आ ह्रस्व, तो क्या हो जाएगा कोपी, इसका उच्चारण क्या करेंगे कोपी, इसका कोई उच्चारण नहीं होता, नहीं तो आप कहें कि इसका उच्चारण, इसका कोई उच्चारण नहीं होता। जैसे काम आ का कोई उच्चारण नहीं होता है, विराम का कोई उच्चारण नहीं होता, वैसे इसका भी कोई उच्चारण नहीं होता। ये वर्ण नहीं है, ये एक चिन्ह है, इसका प्रतीक है कि यहां पर आ था वो हट गया, बस ये बताता है, सूचना देता है। काहा अस्ति कोस्ति, काहा अयम कोयम, ठीक है, सब जगह चल रहा है। साहा अपठत सो पठत, ठीक है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। और इनका आप ये संधि आपके ऊपर है, ऐच्छिक संधि आप कर भी सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, काहा अपी भी बोल सकते हैं और कोपी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आ जाइएगा। अब ये एक नियम और अच्छा जिसको हम बहुत प्रयोग करते हैं, बहुत प्रयोग करते हैं, करके, किसी भी क्रिया को करके ऐसे बोलते हैं, जाकर, खाकर, सुनकर, पीकर, पढ़कर, सोकर, हंसकर, कर 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 जहां लगता है उस अर्थ को बताने के लिए संस्कृत भाषा में एक प्रत्यय होता है, सफिक्स होता है। आइएगा पढ़ते हैं आज। चतुस्सप्ततितमः नियमः, 74वां नियम। कर या कर के अर्थ में क्त्वा, क्त्वा का त्वा प्रत्यय होता है। क्या कर या कर के अर्थ में ये क्त्वा प्रत्यय इसका का हट जाता है, त्वा रह जाता है, ये प्रत्यय होता है धातु से, इसका त्वा बचता है, जो बता दिया यहां पर, का हट जाता है, इसके रूप नहीं चलेंगे, अव्यय है, इसका रूप नहीं चलता, बस ऐसा ही रहता है, तो और सुविधा है। जैसे तुमन का रूप नहीं चलता था के लिए वो अर्थ वाला, वैसे इसका भी रूप नहीं चलता। जैसे पढ़कर, पढ़कर, तो अब ये पठ धातु है पढ़ना के लिए, तो क्या बनेगा पठित्वा, पठित्वा माने पढ़कर, जाता है, खाता है, पीता है, कुछ भी करता है। और इसी प्रकार क्री से कृत्वा, कृत्वा का अर्थ है करके, हृत्वा हरण करके,
लिख लिखित्वा लिख करके, गम का गत्वा जाकर के जाकर या जाकर के, हन हत्वा मार करके या मार कर, नम नम का अर्थ है नत्वा, और नम नम से नत्वा ने, नत्वा माने नमन करके झुक करके, ता दत्वा देकर, ये यहां पर दो ता है, ठीक है। ब्रू उक्त्वा कह करके, सुप स्वप सुप्त्वा सो करके, ग्रह गृहीत्वा ग्रहण करके, पृच्छ पृष्ठवा पूछ करके, वस वस का बनता उषित्वा, उषित्वा माने रह करके, निवास करके, दृश्य दृष्टवा देख करके, पच पक्त्वा पक का पका करके, खाद खादित्वा खा करके, पा पीत्वा पी करके, लभ लब्ध्वा माने प्राप्त करके। हिंदी में हम दिन में बहुत प्रयोग करते हैं इस प्रकार से, भाई मैं ये कार्य करके ये कार्य करूंगा, मैं पढ़ करके जाऊंगा, खूब करते हैं। अब आपके लिए इस प्रकार के करके या कर अर्थ में जहां लगता है क्रिया के पीछे, वहां पर ये प्रत्यय लगा करके वाक्य बनाना है, ठीक है। कत्वा प्रत्यांत के बहुत सारे रूप यहां पीछे पुस्तक में दे दिए हैं बना करके। अगली कक्षा में मैं अभ्यास कराऊंगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। इसमें कत्वा प्रत्यांत के आप देखेंगे यहां पर पीछे आपकी पुस्तक में ये कत्वा प्रत्यय का लेप का यहां पर बना के दिए हैं, देख लीजिएगा। ये बहुत सारी धातुएं हैं, अगली कक्षा में आपको बताऊंगा, कुछ इनके उदाहरण भी बनाऊंगा और इनका अर्थ भी बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं आपके पुस्तक में पेज नंबर 131 131 है, 1/3 ठीक है। यहां पर आप देखेंगे, अगली कक्षा में इसको हम विस्तार से और करेंगे, पहले नियम समझ लेते हैं, ठीक है। अब एक तो ये करके अर्थ हो गया, ठीक है। अब इसी के साथ में एक नियम और ध्यान रखना होता है, 75तमः नियमः, 75वां नियम। यदि कोई उपसर्ग, उपसर्ग मैंने आपको पढ़ा दिए थे 22 उपसर्ग, प्रा नेर सम वी आदि धातु से पहले हो, ठीक है। धातु से पहले यदि उपसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है तो त्वा के स्थान में क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं। लेप माने या कर देते हैं, त्वा को हटा करके या कर देते हैं। जैसे ये क्या है, दा धातु है, दा, इसका कत्वा का बनाते हैं तो दत्वा बनाया था, ये यहां पर दत्वा, ठीक है। परंतु यहां इसके आगे यहां पर आंग का आ लगा दिया, क्या लगा दिया, आंग का आ। तो अब इससे उत्तर जो त्वा है, त्वा को क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, और ये भी अव्यय रहेगा, ध्यान देंगे, ये भी अव्यय रहेगा, इसका रूप नहीं चलेगा, कोई नहीं विसर्ग आदि नहीं लगेगा, ऐसा ही रहेगा। ये आदाय माने लेकर, अर्थ हो जाएगा लेकर, देकर नहीं लेकर हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही वी पूर्वक क्रिय तो विक्रिय, बेचकर, आगत्य अथवा आगम में इसके दो बन जाते हैं, आकर है, आकर, प्रहृत्य प्रहार करके, विहृत्य घूम कर, आनीय लाकर, आहूय बुलाकर, सब जगह क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये वाले भी रूप उसमें ही आपको पीछे मिलेंगे, ठीक है। अर्थ मैं बताऊंगा क्या क्या अर्थ हो रहा है, ठीक है। तो आज की कक्षा में आपको क्या करना है, इन दो नियमों को मुख्य रूप से समझ लेना है,
तत्वा प्रत्यांत का अभ्यास मैं अगली कक्षा में आपको कराऊंगा। पूरी कक्षा में उदाहरण ही बना बना के दिखाऊंगा आपको, इससे आपका अच्छा अभ्यास हो जाए। ठीक है, तो इन नियमों को समझ लीजिएगा, और ये संधि के नियम है, इनकी आवृत्ति कर लीजिएगा। ये पहले पढ़ा दिए विस्तार से मैंने। और ये शब्दकोश है, बस इतना कार्य आपको याद करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, काफी है। तो अब अगली कक्षा में मिलते हैं। ठीक है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।